चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों से होने वाली लोकलुभावन घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने बेहद जरूरी बताया है और संकेत दिए हैं कि मार्च में इस याचिका पर सुनवाई शुरू हो सकती है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन होगा। सर, क्या मंशा है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुद्दा अभी इकोनॉमिक सर्वे के साथ और ज्यादा सक्रिय हुआ है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि फ्रीबीज के कारण राज्यों के बजट बुरी तरह ध्वस्त हो रहे हैं, और ये चुनौती वापस फिर अदालत में पहुंची। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कहता रहा है कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई आदेश पास कर सकता है कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें इस पर खर्च ना करें। दूसरी चीज ये है कि ये जो रेशनल फ्रीबीज और रेशनल फ्रीबीज हैं, इनको कौन डिसाइड करेगा। हम 2 दशक से भारत में मेरिट और नॉन मेरिट सब्सिडी पर लंबी बहस सुनते आए हैं, पर हर सरकार उनकी व्याख्या अपने तरह से करती। केंद्र सरकार दे तो वो सहायता है, राज्य सरकारें दे तो वो फ्री भी है। ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। लेकिन हाँ, ताजा जो बजट आया उसकी बजट की रोशनी में, खासतौर पर बजट जिस तरफ इशारा कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने जिस तरह से खुल के इशारा कहा है कि भारत की राज्य सरकारों के कर्ज और केंद्र सरकार का कर्ज मिला लिया जाए तो हम गंभीर राजकोषीय संकट की तरफ देख रहे हैं। उस वजह से ये सुनवाई महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सुझाव देगा या इस तरीके के आदेश तय करेगा, देगा, ये देखना होगा। हालांकि इस तरीके के अनुशासन शुभम चलते बिल्कुल नहीं है। हमने इन पर चर्चाएं और चिंताएं और दर्द और तकलीफ और आशंकाएं ये पिछले 20-25 सालों में बार बार देखी। चुनाव आते ही सारा संयम वयम खत्म हो जाता है, और चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या केंद्र की भाजपा की राज्य सरकारें हों या उनके सहयोगी दलों की सरकारें हों, वो चुनाव जीतने के लिए ये वोट खरीदने के ऊपर उपक्रम करती हैं। बिहार में हमने देखा कि 30% राजस्व ही दे दिया गया। अभी देखिए बंगाल का चुनाव है, वहां फिर महिलाओं को के खातों में ट्रांसफर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये चर्चाएं और सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं एक तरफ हैं और चुनाव जीतने की वास्तविकता बिल्कुल दूसरी तरफ है। बिल्कुल, ये एक ऐसा हमाम है जहां सभी नंगे हैं। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर साझा बयान अगले 4 से 5 दिन में जारी हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि डील पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि दोनों देशों की तरफ से साझा बयान जारी होने के बाद अमेरिका से टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का आदेश जारी होगा। सर, क्या लग रहा है आपको, सरकार धीरे धीरे इसीलिए आगे बढ़ रही है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के रिएक्शन होते हैं वो सुबह कुछ शाम कुछ, सुबह उठे कुछ कह दिया, शाम कुछ कह दिया, इसलिए सरकार फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है, इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? फूंक फूंक के कदम रखने के बजाय सरकार दरअसल इस डील की घोषणा से और जो ब्यौरे अमेरिका से आए उससे सरप्राइज्ड है। जब आप व्यक्तिगत रूप से भी बात करें तो क्योंकि डील दोनों देशों के बीच हुई थी तो दोनों देशों को पहले कहना चाहिए था। पहले तो एक लंबा ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप की बाद तरफ से, फिर उसके बाद उनकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने घोषित कर दिया कि भारत का एग्रीकल्चर बाजार खोल दिया गया। उसके बाद उसी दिन शाम को यूएसटीआर ने टीवी चैनल्स को विस्तार से ब्यौरा बता दिया। अब अगर अभी आप तथ्यों को 2 तराजुओं में तौलें तो डील का 60-70% महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिका पहले ही खोलकर बता चुका है। भारत सरकार धीमे धीमे कुछ कुछ चीजें बता रही है, उसको डिनाई भी नहीं कर रही है, उसको स्वीकार भी नहीं कर रही। और यह बड़ी अजीब सी असमंजस की स्थिति है कि इतनी बड़ी ट्रेड डील, बाजार में एक दिन इस पर काफी तेजी आई, फिर बाजार ने जब डिटेल्स पढ़ने शुरू किए तो फिर उसके बाद उसने अपने आप को स्थिर होना शुरू किया। ऐसा होता नहीं, इतनी अनिश्चितता बनाकर डील्स पर नहीं रखी जाती। पर डील के तमाम ऐसे प्रोविजन हैं जिनको शायद डिफेंड करना सरकार के लिए आने वाले दिनों में चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए क्रमशः धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। जैसे किश्तों में जो बात निकल कर आई, ये हुआ कि मार्च में से टैरिफ कम होना शुरू हो जाएंगे, पर मार्च से अगर 18% टैरिफ वहां लागू होंगे तो हमें भी 0% टैरिफ लागू करने पड़ेंगे। भारत में भी वो 0% टैरिफ की प्रक्रिया मार्च से शुरू होगी। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो वहां निर्यात कर रही हैं, वहां से आयात कर रही हैं, उन्हें अपनी योजनाएं आगे भविष्य में बनानी होंगी। खासतौर से जो $100 बिलियन सालाना की खरीद है, इसे लेकर कुछ चीजें निकल कर आई कि भारत शायद बोइंग से कोई बड़ी खरीद करेगा। इसे शुरुआत में डिफेंस में फ्रंट लोड किया जाएगा, कुछ एनर्जी में फ्रंट लोड किया जाएगा। ये ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। सरकार धीमे धीमे इन चीजों को घोषित करना चाहती तो ज्वाइंट स्टेटमेंट का इंतजार है। ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद फिर डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए होगा बाजार को, निवेशकों को, देश को कि किन किन प्रोडक्ट्स पे, एचएसएन पे लेवल के ऊपर, जो कोर्ट के लेवल पर क्या क्या फैसले हुए हैं, क्या क्या तय हुआ है। तो तैयारी अभी भारत थोड़ा धीमे धीमे इस मामले पर चलना चाहता है क्योंकि प्रतिक्रियाएं काफी विभाजित रही हैं और विवादित रही हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी जल्दी में है, तेजी में है।
और उनको मिड टर्म इलेक्शन इस बार फेस करना है, तो उस इसलिए वो बहुत सारी चीजें इस डील की तत्काल लागू कराना चाहेंगे। ये और जैसा उनका नजरिया रहा है कोरिया के साथ डील में, हमने देखा कि कोरिया ने देरी की तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो इसलिए शायद मार्च तक काफी कुछ चीजें हमारे सामने आने की संभावना है। मोटी मोटी जो चीजें हैं उसको हम बोनस पॉइंट में 2 किस्तों में, लंबी किस्तों में विस्तार से आपको बता चुके हैं पॉइंट वाइज कि क्या डील की वास्तविकता और क्या फायदे क्या नुकसान हमें दिखाई दे रहे हैं।